हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए थे। नाउ ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है जिसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन, जो हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज अलग से पढ़ने होंगे। ये टॉपिक बस एक कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्वेश्चन ऐसे होगा, नॉन रिपीटेशन अलाउड है तो क्वेश्चन इस तरह होगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये कहता क्या है। ओके। So question है, how many three letter words can be formed using A, B, C, D, E if repetition is allowed? So अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने तीन लेटर के वर्ड बनेंगे इन तीनों लेटर्स को यूज़ करके, सो दैट रिपीटेशन, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। सो कितने हैं? A, B, C, D एंड E। एंड कितने लेटर ऑफ वर्ड बनाना है? 3। तो 1 2 3। ओके। सो कितने लेटर का वर्ड बोला है? 3 का। 1 2 एंड 3। ओके। नाउ अब क्वेश्चन ने कहा है रिपीटेशन इज अलाउड। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज ए यहाँ आया तो ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, कितनी बार भी ए रिपीट हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ डी आ गया, रिपीटेशन अब भी हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, और रिपीटेशन नहीं हो रहा तब भी कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स कि ये जितने भी हैं ये टोटल किया जाएगा, इसका भी रिपीटेशन वाला और नॉन रिपीटेशन वाला। सो ये कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ये टोटल कितने? 5 हैं। सो इस पोजीशन पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है ना। टोटल नंबर कितने हैं? 5। टोटल चांसेस कितने हैं इसके आने के? 5 हैं। ओके। नाउ इस पोजीशन पे, अब इस पोजीशन पे इनमें से कोई भी आ सकता है बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड अगेन। एंड इस पोजीशन पे भी कोई भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन से इसमें कौन सा यूज़ होगा? ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तीन लेटर हैं तभी ये आपस में कनेक्टेड है। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ होगा, एंड आएगा। ओके। सो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 125। ओके। सो अभी जो हमने ये पार्ट किया है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब नॉन रिपीटेशन क्या होता है वो एक बार देखते हैं। सो इसका बी पार्ट है व्हेन नॉन रिपीटेशन वाला। नाउ ए बी सी डी ई, अगेन इन पांचों में से इन तीन पोजीशन पे कोई भी आ सकता है। नो, कोई भी नहीं आ सकता। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर यहाँ पे आया, अब इन दोनों में ए नहीं आ सकता, इन दोनों पोजीशन पे ए नहीं आ सकता। ए के अलावा जितने बाकी हैं वो आ सकते हैं। मतलब अगर इधर 5 चांसेस हैं आने की तो इधर कितनी रह जाएंगी? उस एक को हटा के जो उस पोजीशन पे आई होगी
4 रह गई। एंड अब कितनी रह जाएंगी इस पोजीशन पे आने की? एक पे यहाँ पे सपोज कुछ आ गया, यहाँ पे भी कुछ आ गया, ठीक है। 5 में से 2 पोजीशन पे कोई कोई आके बैठ गया। अब लास्ट पोजीशन पे कौन आएगा? जो 3 नहीं है, जो बचे हुए हैं 3। अगेन ये तीनों क्या है? कनेक्टेड है, एंड है, क्योंकि 3 लेटर वर्ड हमें बनाना है। ओके, 3 डिजिट वर्ड हमें बनाना है। सो ये कितना आएगा? 4 3 12, 12 इंटू 5 इज 60। नाउ अब देखो, रिपीटेशन अलाउड था तो आंसर कितना आया? 125 आया। एंड जब रिपीटेशन नहीं अलाउड था तो आंसर कितना आया? 60। दैट मीन्स जब रिपीटेशन नहीं अलाउड था उसने वो वाले सारे केसेस हटा दिए जिसमें ये रिपीट था। मतलब इस वाले नॉन रिपीटेशन में ये अलाउड नहीं होगा। ए अलाउड नहीं है, ए बी अलाउड नहीं है, ठीक है। इसलिए रिपीटेशन अलाउड वाले केसेस ज़्यादा है एंड नॉन रिपीटेशन अलाउड वाले केसेस कम है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ आया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देन आपको अगेन पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 5 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट ए पार्ट है और 3 डिजिट बी पार्ट है, नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग these 5 numbers without any repetition of digits. So क्वेश्चन ने कहा क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है। एंड कौन कौन सी डिजिट से हमें बनाना है? 1 2 3 7 एंड 9। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है? 5 डिजिट वाले। तो यहाँ कितने डिजिट बनाएंगे? 5 पोजीशन बनाएंगे। सो अब इस फर्स्ट वाली पोजीशन पे पांचों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो कोई भी एक भी पोजीशन पे हमने लिखा नहीं है, तो 5 लिख लिया। नाउ इन नेक्स्ट पोजीशन इसमें से कोई तो एक आके बैठा होगा इन 5 में से, 1 2 3 7 9 में से। अब इन 5 लोगों में से कोई तो एक 5 डिजिट में से कोई यहाँ एक 5 आके बैठा होगा, तो अब बचा कितना? 4 बचा। ओके, अब यहाँ भी 4 पे कोई आके बैठा होगा, मतलब ये यहाँ 2 पोजीशन तो किसी ने ले ली है ना। अब बची कितनी? 3 यहाँ पे 3 चांसेस रह गए, ठीक है। सपोज 1 आके बैठा फर्स्ट वाली पोजीशन पे, ठीक है, तो अगली पोजीशन के लिए कितने रह गए? 4 रह गए, ठीक है। सपोज 2 आके बैठ गया इस वाली पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने रह गए? 3 रह गए। नाउ अब 3 इस पोजीशन पे सपोज आ गया, तो अब कितने पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन के लिए रह गए? 2 ही रह गए। नाउ लेट से 7 आके इस पोजीशन पे आके बैठ गया। नाउ नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्या रह गया? एक ही रह गया इसमें से ऑप्शन। ओके, सो अब ये सारे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सारे एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये है क्या? ये 5 फैक्टोरियल है, एंड 5 फैक्टोरियल हमने याद किया हुआ है, आंसर इज 120। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट भी है 3 डिजिट वाला। ओके, अब 3 डिजिट वाला करते हैं। अगेन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। सो 1 2 3 7 एंड 9 में से 3 डिजिट में बना ली मैंने। अब देखो फर्स्ट डिजिट में कितने ऑप्शन है आपके? 5 के 5 है, कोई भी आके बैठ सकता है। लेट से 1 आके बैठ गया, कितनी बची पोजीशन? कितने बचे? 4 चांसेस रह गए। लेट से 2 आके रह गया, बैठ गया। अब कितनी चांसेस रह गए? 3 रह गए। सो यहाँ कितना बचा? 3। ओके, अब ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सो मल्टीप्लिकेशन होगा। अगेन 5 4 20 20 into 3 60, आंसर इज 60। ओके, नाउ आपके लिए क्वेश्चन ये है फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके,
ओके, जो इसका कमेंट सबसे पहले करेगा उसका नाम आएगा अगले वीडियो में। तो देखते हैं कौन इसका कमेंट करता है। और क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है अगर इस क्वेश्चन में विदाउट हट जाता, विद हो जाता, विद रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, देन आपको आंसर बताना है 5 डिजिट में क्या आंसर आएगा एंड 3 डिजिट में क्या आंसर आएगा। आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट डिजिट में नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप खुद से ट्राई करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन हाउ मैनी वेज 6 persons कैन बी अरेंज इन अ रो। सो एक रो है और 6 persons को हमें अरेंज करना है उस रो में। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको ना तो बोला गया है कि रिपीटिशन इज अलाउड, ना ये बोला गया है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो अब आप इसको पता कैसे लगाओगे? वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि पता क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बना लेते हैं कितनी जगह है, कितनी जगह में हमें 6 लोगों को बिठाना है। तो 6 पोजीशन मैंने बना दी। ओके, अब पर्सन्स को बिठाना है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि 6 लोगों को बिठाना है, कोई एक इंसान यहाँ आके बैठ जाएगा, क्या वो सेम इंसान उसी टाइम पे किसी और पोजीशन पे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। वो इंसान ही तो है, वो कैसे 2 हो जाएगा? एट द टाइम वो एक ही पोजीशन पे बैठेगा ना। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें ये कह रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो अगर ये आपको पता चल गया इस क्वेश्चन पढ़ के, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया फिर। ओके, 6 पर्सन है तो फर्स्ट उस पर कितने चांसेस है बैठने के? 6, ठीक है। नाउ सेकंड पोजीशन पे एक उस पर आके बैठ गया तो अब कितने लोग रह गए? 5 रह गए। 2 उस पर आके बैठ गए, अब कितने रह गए? 6 में से 4 रह गए। 3 बैठ गए, 6 में से कितने रह गए? 3 रह गए। अब 2 रह गए, अब 1 रह गए। ओके, अब ये आपस में क्या है? डिपेंडेंट है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने लगा दिया। आंसर क्या आया देख के क्या पता चला आपको? 6 फैक्टोरियल। एंड 6 फैक्टोरियल आपने याद नहीं किया बट 720 होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो 120 इंटू 6 कर लो, वरना ये वैल्यू ऐसी आपको याद हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इसमें मैंने बहुत बेसिक रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं, जिससे आपको रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन के क्वेश्चन को देखकर कैसे टैकल करना है। जिन क्वेश्चंस में आपको ये बोला ही नहीं गया कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, उस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन देख के कैसे समझना है, ये वीडियो बस इस पे है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो कि कल अपलोड होगी उसमें आप देखोगे कि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को, रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन को, कैसे आप थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू विंग क्लासेस। और जो बच्चे आपके आसपास हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते या कोचिंग नहीं जा रहे और उनको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे तो पढ़ना वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है सबके लिए, तो सबको आप बोलो जिनको पता है विंग क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो अपलोड होती है जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती, जिसको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, या जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जो बेचारे कोचिंग की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर जितना भी आप कर सकते हो, जिससे आपके आसपास के लोगों का फ़ायदा हो।